होते हुए, इतनी सेना होते हुए, इतने बलि योद्धा होते हुए हमारे पास हमारा बल अधूरा है। और पांडवों का बल पूर्ण है। जबकि पांडव थोड़े से हमारे साथ दुनिया के बहुत राज्य हैं, फिर भी हमारा बल अधूरा है। क्यों? क्योंकि हमारे घर में संशय, संगठन में, प्यार ने, मिलके रहना नहीं सीखा। ये दुर्योधन कह रहा है। किसको कह रहे? द्रोणाचार्य। भीष्म की रक्षा कर, जो सेनापति है उसकी रक्षा कर। तो जब हमारे मन में यहां हमें संकेत मिलता है मानव का, इतना बल होने के बाद भी अगर आपके पास आत्मविश्वास है, परमात्मा का सहारा है, तो आप अधूरे हैं। कितना तुम्हारे पास शारीरिक बल होगा और उसमें थोड़ा सा संशय आ गया तो सब गिर जाता है। लेकिन अगर हमारे पास परमात्मा का सिमरन हो, ध्यान हो, परमात्मा की शक्ति हो और ईश्वर पर विश्वास हो, तो कुछ नहीं होगा। जो वो करेगा वो शुभ होगा, सुखमय होगा। तो इंसान सदा जीवन में आगे बढ़े। ये कल हम पढ़ रहे थे और दुर्योधन कह रहा है द्रोणाचार्य को कि भीष्म पितामह की रक्षा करना, सेनापति की रक्षा करना, जबकि सेनापति ही सारे योद्धाओं को, सारी सेना को संभालता। इससे संकेत मिलता है जो घर का सबसे बड़ा है उस पर अगर संशय है तो घर नहीं चलता। ये ज्ञान बहुत गहरा ज्ञान है जो प्रभु कृष्ण ने दिया, जो आप ऋषियों की वाणी को अनुभव करते हैं। कल भी मैंने बताया, ये वाणी जो है वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का निचोड़ है। एक एक श्लोक अलग अलग अर्थ निकालता है। ये नाम है श्लोक का अर्थ मैं बता रहा हूं। आप संशय है घर में और दुर्योधन कह रहा है, जबकि पांडवों का बल पूरा है। क्यों? क्योंकि उनका सेनापति जो है भीम है, हमारा कट्टर शत्रु है। और जब हमारे अंदर भय होगा शत्रु का तो फिर हम लड़ेंगे कैसे? हमारे में आत्मबल कैसे आएगा? इसलिए जीवन में ये धारण करो इस ज्ञान को कि कभी हमारे अंदर भय ना आए, कभी भी भय ना आए। भय नाम की कोई चीज मनुष्य के पास नहीं है, लेकिन अपनी अज्ञानता के कारण अब उसमें जब अहंकार आ जाता है, अहंकार में मूर्ख तो बनाता ही है, उत्तेजना भी देता है, शरीर को भी चलाता है, अपनी बुद्धि विवेक का भी नष्ट करता है, लेकिन डरपोक भी होता है। दूसरे को मारकर भी डरता रहता है कि ये मुझे मारना नहीं। इसके पीछे हमारे पास ईश्वर शक्ति होनी चाहिए। और ईश्वर शक्ति कहां से मिलेगी? संतों के संग से। पर संत हो कृष्ण जैसे अवतारी पुरुष जो निर्भय है, निर्भय है, ये आप कल पढ़ रहे हैं तो सब अपने अपने शब्द बजा रहे हैं।
क्योंकि कौरवों में संगठन है। कौरवों में क्या है? 4 पुरुष है। भीष्म पितामह ने जब जाना कि घबराया हुआ है, मेरे प्रति इसकी श्रद्धा नहीं है, तो उसने शंख बजा दिया और उसके पीछे सब शंख बजाने लग गए। लेकिन कौरवों में एक संगठन था, व्यवस्था थी, एक संबंध था एक के पीछे चलने का। तो सबने अपने अपने नाद, अपने अपने शंख बड़े स्वर से, बड़े ताल में जब बजाए तो पापी काम हो गया। पापी जब दिखता है, आप भी हमेशा याद रखना, जब सत्य झूठ के बराबर खड़ा हो जाता है तो फिर झूठे लोग नहीं लेते। चाहे लाख आदमी झूठा हो, एक सत्यवान खड़ा हो जाए तो वो पास खड़ा रह नहीं सकते, क्योंकि उसकी शक्ति ही, उसके अंदर की भक्ति ही, उस इंसान के अंदर जो परमात्मा का वो अटूट शक्ति है, उन सब के ऊपर छा जाती है, वह खा जाती है। कितना ही कोई शक्तिशाली हो, क्योंकि जो भक्ति वाला इंसान है उसके अंदर भक्ति की शक्ति है, शरीर की होती, उसके अंदर भक्ति की शक्ति है, परमात्मा की आत्मविश्वास है, चाहे शरीर उसका कितना ही कमजोर है। ये हमेशा याद रखना। ये आज आपका पहला दिन है। ये दृढ़ विश्वास होगा कि मेरे साथ कृष्ण मतलब जो हमें अपनी तरफ खींचता है, जिसकी शक्ति हमें अपनी तरफ खींचती है, आकर्षित करती है, खींचती है, उसको कृष्ण कहते हैं। और कौन हमारे अपनी तरफ खींचता है? परमात्मा खींचता है। और कोई चीज नहीं खींचती। संसारियों को लालच खींचता है अपनी तरफ नरक में जाने के लिए, लेकिन साधना में जो जाने वाले हैं उनको कृष्ण खींचता है, परमात्मा खींचता है अपनी तरफ। तो तब हमें परमात्मा की जब शक्ति मिलती है तो हम जन्म मरण को पीछे छोड़ देते हैं। एक ही चीज याद रहती है, परमात्मा मेरे साथ है। और ये जो शरीर का मैंने कहा था 2 पार्टों में है, एक शरीर है, एक आत्मा है। इस शरीर पीछे रह जाता है, आत्मा जाता है। ये कल आपको कल के संदेश में मिलता है। शत्रुओं का भय, इतने बड़े लोग होने के बावजूद भी उनको शत्रु का डर है कि मुझे मारना है। ये संसार में अभी देख सकते हैं आप। जब आप खड़े हो जाते हैं ईश्वर का सहारा लेकर, तो फिर कोई पास नहीं आता, सब भाग जाते हैं। फिर अर्जुन कहता है कृष्ण जी को, हे प्रभु, आप मेरा रथ जो है ये दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, मैं देखूं तो सही कि मेरे साथ कौन कौन लड़ने के लिए आए, कौन कौन लड़ने के लिए आए हैं। तुम्हारे अंदर कौन कौन सा लड़ने वाले हैं, अपने अंदर ढूंढो। कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसके अंदर